आप देख सकते हैं और उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को भी देख भी सकते मौजूद हैं जी। तो दोनों प्रतिनिधिमंडल स्तर दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस वार्ता के लिए एकजुट हुए और बहुत कुछ उम्मीद है कि दोनों देशों के जो तमाम अहम मुद्दे हैं उन पर इस पर चर्चा होगी और बहुत कुछ निकल कर आएगा भी। जब हम कहते हैं कि समझौतों की बात करते हैं ऋतु, तो MOUs बहुत सारे जो हैं जिनको कई विषयों पर वो साइन होने की उम्मीद है। बिल्कुल। तो निखिल, प्रोफेसर अंशु हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ। प्रोफेसर अंशु, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर समझौते की संभावनाएं जताई जा रही हैं। महासागर नीति को लेकर विस्तार की बात हो रही है, इसी के साथ कुछ ऐसे समुद्री समझौते हो सकता है कुछ हो। तो किस तरह से आप देखती हैं इस प्रधानमंत्री के इस दौरे को और खासकर दोनों देशों के संबंधों में क्या नए आयाम? ऋतु जी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कैसे भारत की जो गतिशील विदेश नीति है वो गतिशीलता के और एक नए सोपान पर है। चिली के राष्ट्रपति अभी भारत में हैं, उनके साथ भी एक वार्ता हुई। लैटिन अमेरिका का एक प्रमुख देश है चिली और उसको गेटवे ऑफ अंटार्कटिका हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा। इसके पहले मॉरिशस में महासागर नीति का अनाउंसमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया था और अब महासागर नीति को लेकर ही, समुद्री रक्षा सहयोग को लेकर ही मुझे लगता है ये बड़ी यात्रा, जिसमें कि बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन तो शामिल है ही, भारत और थाईलैंड के बीच के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनमें किस प्रकार से सहयोग के नए आयाम और अध्याय जोड़े जाएं, इसको लेकर के अब बातचीत शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है महत्वपूर्ण परिणाम सामने आएंगे। पिछले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि भारत ने किस तरह से ग्लोबल साउथ के जो तमाम लाइक माइंडेड देश हैं, जो साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो शांति प्रिय हैं, इनको लेकर के समुद्री रक्षा सहयोग, कैसे ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से सामुद्रिक जो ये पूरा मार्ग है इसके माध्यम से अपने पारस्परिक जो अर्थव्यवस्था है उसको एक नई गतिशीलता दी जाए, इसको लेकर के भारत सतत प्रयत्नशील है। तो इसमें भारत, आप देखिए, ईस्ट एशिया के देश, साउथ ईस्ट एशिया के देश जोड़ता हुआ दिख रहा है, भारत एशिया के देश जोड़ता हुआ दिख रहा है, लैटिन अमेरिका के देश, यूरोप के देश, अमेरिका को इसमें जोड़ता हुआ दिख रहा है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी लॉबी या कोई इस प्रकार की जो एक वैश्विक राजनीति में हम गुट देखते हैं उसको परे रख करके भारत अपनी महासागर नीति की बात कर रहा है, जो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। ये जो पहले एक सागर नीति 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में ही अनाउंस की थी, उसी में एक नया आयाम जोड़ते हुए इसको महासागर में परिणत कर दिया गया है। और मुझे लगता है इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हमारे सामने आ सकते हैं और हमारे जो रिलेशन है, पारस्परिक संबंध है दोनों देशों के बीच, बहुत लंबे 2,500 वर्षों से भी पुराने संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध है। तो मुझे लगता है इसको रणनीतिक क्षेत्र में दोनों देश कैसे आगे ले जा सकते हैं। रक्षा सहयोग हुआ और जो एक ट्रेड पार्टनरशिप है उसकी दिशा में मुझे लगता है कि कुछ नए कदम हमें दिखाई पड़ सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर। और कुछ लाइव अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता आंचल गुलाटी जुड़ी हुई हैं इस समय बैंकॉक से। आंचल, क्या जानकारी आप देंगी? और जब दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता जारी है प्रतिनिधिमंडल स्तर की, किन विषयों पर बातचीत होगी, क्या कुछ निकल कर आने की उम्मीद है? क्या जानकारी देंगे आप हमें बैंकॉक से? देखिए, सबसे पहले तो स्वादी खा, यानी कि यहाँ का नमस्ते आप तक पहुँचाने के लिए, और मुस्कुराहट का देश है थाईलैंड, ये सारी मुस्कुराहट है भारत के लिहाज से। अभी जो द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता है, अगर उसकी बात की तो मैं प्रोफेसर अंशु की उसी कथन को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, जहां उन्होंने कहा कि भारत और थाईलैंड के रिश्ते दशकों नहीं बल्कि 2000 वर्ष से भी पुराने